Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि अपने पास इंटरनेशनल बिजनेस की कौन कौन सी अप्रोच होती है। इसको ना EPRG मॉडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? EPRG मॉडल। ई का मतलब होता है इथनोसेंट्रिक, पी का मतलब होता है पॉलीसेंट्रिक, आर का मतलब होता है रीजियोसेंट्रिक और जी का मतलब होता है जियोसेंट्रिक। कुछ समझ आया? नहीं आया हुआ, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। अभी मुझे पता है आपके दिमाग में ना एक कंफ्यूजन क्या चल रही है, सर हमें ये नहीं समझ आ रहा, आप इतनी क्लासेस से चैप्टर पढ़ा रहे हो, कभी आप पता नहीं क्या पढ़ाने लगते हो, कभी क्या। मैं आपको तरीका बताता हूँ, क्योंकि ना इसमें कंफ्यूजन हो जाती है और मैं अपनी आप बच्चों की जो कंफ्यूजन है उसको दूर करूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात याद रखना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे तो उसमें ना मेन 3 टॉपिक्स आते हैं, 1, 2 एंड 3। एक टॉपिक आता है जिसमें हम बात करते हैं मोड्स की, कि इंटरनेशनल ट्रेड को करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको पता होगा वो 3 मोड कौन कौन से होते हैं, बताओ। चलो आपसे अगर मैं पूछूं तो ट्रेड रिलेटेड मोड याद आ रहा है? ट्रेड रिलेटेड मोड होता है, यस सर। दूसरा मोड मैंने आपको पढ़ाया था कौन कौन सा आपका, जिसमें हम तीसरा तो मुझे याद आ गया दैट इज इन्वेस्टमेंट मोड, और सेकंड था कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। याद आ रहा है? ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, कॉन्ट्रैक्चुअल और इन्वेस्टमेंट। ये मोड होते हैं, तरीके होते हैं, ठीक है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पता है क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं अप्रोचेस। क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं अप्रोचेस, कि कौन कौन सी अप्रोच होती है इंटरनेशनल ट्रेड में। तो कंफ्यूज मत हो ना कि आपको नहीं सर आपने तो टॉपिक पढ़ा दिया। आज हम अप्रोच पढ़ेंगे जिसके अंदर पढ़ेंगे ई, दूसरा पढ़ेंगे पी, तीसरा पढ़ेंगे आर और चौथा पढ़ेंगे जी। ईपीआरजी मॉडल, इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। इसके बाद हम इसके क्या पढ़ेंगे, अपने पास कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड में जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं। हम फिर पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी, वो वाली थ्योरी नहीं, ये थ्योरी मतलब अलग टाइप की प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें हमें पढ़नी है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि आप अप्रोचेस को मोड समझो या मोड को अप्रोच समझो, ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्या अप्रोचेस होती है इंटरनेशनल ट्रेड की, वो करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। चलो मैं आपको पहले करवाता हूँ कि क्या अप्रोच होती है, उसको मैं पहले एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है एथनोसेंट्रिक। दोस्तों एथनोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से। एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है, जैसे मान लो कि इंडिया के अंदर, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट सपोज इंडिया की बाटा की एग्जांपल लेता हूँ। इंडिया की कंपनी है दैट इज बाटा। बाटा ने क्या किए, शूज बनाए। अब इंडिया में आप एक ट्रेंड देखना, इंडिया वालों को ना ब्लैक कलर के शूज बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इंडिया में व्हाइट कलर के अगर वो शूज पहनेंगे तो वो बहुत जल्दी गंदे हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया में व्हाइट कलर के शूज पहने नहीं आते, अब तो ट्रेंड चल गया, लेकिन पहले ट्रेंड व्हाइट शूज का बिल्कुल भी नहीं होता था, पहले ब्लैक ही पहने जाते। व्हाइट का आज भी उतना प्रचलन नहीं है, बस क्या होता है लोग थोड़ा फनी वीडियोस वगैरह बनाने के लिए या थोड़ा सा शौक के तौर पे पहन लेते हैं, बट रेगुलर बेस में जो है ब्लैक कलर यूज किया जाता है। व्हाइट कलर में देखो हमारे, आप जानते हो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, रोड पे निकलोगे तो क्या क्या हो जाएगा शूज के साथ, ठीक है। एक तरह से शूज गंदा हो जाएगा, इसलिए हम व्हाइट पहनना पसंद नहीं करते। हाँ कार में आना जाना हो तो पसंद कर लेते हैं पहनना। तो इंडिया के अंदर बाटा ने जो शूज बनाए वो किस कलर के बनाए, ब्लैक कलर के, और उन्होंने शूज बना दिए 20 लाख पेयर्स। कितने बना दिए? 20 लाख पेयर्स की शूज के उन्होंने बना दिए। अब क्या हुआ कि किसी रीजन से इंडिया के अंदर इतनी डिमांड नहीं हुई, इंडिया के अंदर जो शूज बिके वो ऑन एंड ओनली 15 लाख शूज बिके, 15 लाख पेयर बिके, 5 लाख पेयर नहीं बिक पाए किसी रीजन से। अभी हमें रीजन नहीं जाना कि वो क्या रीजन रहे होंगे। 5 लाख शेयर अनसोल्ड स्टॉक के रूप में पड़ा हुआ है। अब बाटा उसको क्या करे, तो बाटा ने अपना दिमाग लगाया, बाटा ने कहा एक काम करते हैं कि ये जो ब्लैक कलर के शूज है ना, हम इन शूज को बाहर के मार्केट में बेचेंगे, यानी यूएस में जाके बेचेंगे। सेम शूज यानी ब्लैक कलर का ही शूज हम यूएस में जाके बेचेंगे। अब एक बात बताओ, इंडिया में ब्लैक कलर चलता है, क्या यूएस में जरूरी है कि ब्लैक कलर चलता हो, या जितना इंडिया में चलता है पॉपुलर क्या उतना ही पॉपुलर यूएस में हो गया? द आंसर यू नो। अब यूएस का जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हैं, वहां पर धूल मिट्टी बहुत कम होती है, ना के समान होती है, तो वहां पर लोग व्हाइट कलर के शूज, येलो कलर के शूज, थोड़े फंकी लुक के कलर के शूज वो पहनना पसंद करते हैं। आपने देखा हो कई सारे प्रैंक्स वीडियोस या कोई भी वीडियो अगर आपने देखी हो अमेरिका की, तो उसमें जो लोग होते हैं वो ब्लैक कलर के शूज ऑफिसों में पहनते हैं, लेकिन जो डेली यूज वाले कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी ब्लैक कलर नहीं पहनते, वो व्हाइट कलर पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो देखो हमारे एथनोसेंट्रिक बिलीव्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो बाटा के बिलीव्स हैं वो इतने स्ट्रांग है कि बाटा वाले कहते हैं हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना, बनाएंगे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, और हम गारंटी देते हैं कि वही सेम स्टैंडर्ड हम बाहर भी फॉलो करके अपना माल बेच देंगे। यानी यही सेम शूज हम यूएस में भी ब्लैक कलर का बेचेंगे, यूके में भी ब्लैक कलर वाले शूज बेच देंगे, और हम अपने पास ऑस्ट्रेलिया में भी
ऑस्ट्रेलिया में भी सेम शूज ब्लैक कलर वाले बेच देंगे, यानी 5 लाख यूनिट हम इन तीनों कंट्रियों के अंदर बेच देंगे। यानी इनके स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं कि जो प्रोडक्ट हमने इंडिया के लिए बनाया था, क्योंकि वो बिक नहीं पा रहा, तो अब हमारी सेल्स स्ट्रेटेजीज इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि हम इस माल को किसी भी कंट्री में बेच सकते हैं, चाहे वहां का कंज्यूमर उसको पहनता हो या ना पहनता हो, लेकिन हमारी ट्रेड स्ट्रेटेजीज इस तरीके से होंगी कि हमारा माल बिकेगा और वो भी धड़ल्ले से बिकेगा। इस टाइप की अप्रोच को हम बोलते हैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच। क्या बोलते हैं? एथनोसेंट्रिक अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर हमारे पास एक बिलीव होते हैं कि हम जो माल बना रहे हैं वो हमारा बिकेगा ही बिकेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस अप्रोच इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिक अप्रोच। क्या होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? एथनोसेंट्रिक अप्रोच। अगर कोई आपसे पूछे कि एथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या होती है तो क्या बोलोगे? एथनोसेंट्रिक अप्रोच ऐसी होती है जिसमें होम बेस्ड कंट्री के इतने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं कि उसने जो अपने गुड्स बनाए हैं वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए, बट स्टिल वो अपने इन स्टैंडर्ड को पूरे वर्ल्ड के अंदर बेच सकता है। इस हिसाब की उसकी सेल्स स्ट्रेटेजीज होती है, और इस अप्रोच को, इस स्ट्रॉन्ग बिलीव अप्रोच को नाम देता है एथनोसेंट्रिक अप्रोच। क्लियर हुआ? यस सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब मैं दूसरी अप्रोच बताता हूं। दूसरी अप्रोच होती है आपकी EPRG मॉडल होता है ना, तो पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है कि जो इंडिया की कंपनी है बाटा, अभी दूसरा केस है याद रखना, इंडिया की कौन सी कंपनी है? बाटा। बाटा ये बोलती है कि देखो ऐसा है कि हम ना अपना माल US में भी बेचना चाहते हैं, हम अपना माल UK में भी बेचना चाहते हैं, और अपना माल ऑस्ट्रेलिया में भी बेचना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इन तीनों के लिए शूज बनाए। कहाँ? इंडिया में। बट हमने जो शूज बनाए, हमने पहले USA के बारे में पूछा कि आपको किस कलर के शूज पसंद है। हमने UK से पूछा आपको किस कलर के शूज पसंद है। हमने ऑस्ट्रेलिया से पूछा कि आपको किस कलर के शूज पसंद है। तो USA वालों ने बोला कि हमें ना व्हाइट कलर के ज्यादा पसंद है। इन्होंने बोला हमें व्हाइट के साथ अगर थोड़े से उसमें ब्लैक कलर का शेड मिल जाए तो वो भी हमें पसंद है। ये बोलते हैं हमें भी व्हाइट कलर के पसंद है, लेकिन उसमें गोल्डन कलर का थोड़ा सा बाउंड्री लाइन मिल जाए तो वो हमारे लिए अच्छा हुआ। ठीक है, तो इन्होंने अपने अपने बता दिए। हमने क्या किया, हमने उसके हिसाब से, जैसा इनको प्रोडक्ट चाहिए था उसके हिसाब से हमने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की, यानी शूज बनाए, और शूज बना के इन सबको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। भैया हमारे लिए तो एक्सपोर्ट होगा ना। तो यार यहाँ पर हमारी अप्रोच जस्ट अपोजिट हो गई है। एथनोसेंट्रिक में हम इंडियन स्टैंडर्ड को ही बेच देते थे बाहर, हम इंडियन स्टैंडर्ड को ही बाहर बेच देते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब हम क्या कर रहे हैं, उनके मुताबिक गुड्स बना रहे हैं जैसा वो चाहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें व्यापार को बढ़ाना है तो हमें सामने वाले कस्टमर को किंग मानना पड़ेगा और हमें उसके हिसाब से माल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरी जो स्ट्रेटेजीज है वो बदल जाती है। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सी कंपनी काम करती होगी? ये वही कंपनी काम करती होगी जिसके एथनोसेंट्रिक बिलीफ बहुत लूज है। क्योंकि यहाँ पर एथनोसेंट्रिक बिलीव बहुत ज्यादा चाहिए होते थे, यहाँ पर एथनोसेंट्रिक बिलीव इनकी क्या है, बहुत लूज है। ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते कि जो माल हम बनाएंगे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो माल बाहर नहीं बिक पाएगा। ये अपने माल को बेचने के चक्कर में बाहर वालों से पूछते हैं और उनके मुताबिक काम को करते हैं। तो ऐसी अप्रोच को जहां ये डर डर के काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। दैट इज कॉल्ड पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। तो आपको ये समझ आएगी पॉलीसेंट्रिक और एथनोसेंट्रिक क्या होता है। कोई डाउट यहाँ तक? क्या मैं आगे चल सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल आप आगे चल सकते हो। तो एक बार रिपीट करता हूँ, एथनोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है, जो माल हमने इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है सेम माल को हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिक अप्रोच। दूसरा होता है कि हम क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड को फॉलो ना करके हम उनसे भी पूछ लेते हैं कि आपके हिसाब से आपको हम कौन से गुड्स डिलीवर करें कि आप हमसे वो माल खरीद लो, दैट इज कॉल्ड पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, अब तीसरा आता है हमारा रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। इसमें क्या होता है, जैसे इंडिया ने कहा कि अगर हमें व्यापार बढ़ाना है तो एक कंट्री के साथ व्यापार नहीं करो यार, मल्टीपल कंट्री के साथ व्यापार करो तभी हमारा माल बिकेगा। बाटा ने कहा कि अगर हमें शूज बिकना है ना तो एक एक कंट्री करके मत करो, इनको एक ग्रुप बनाओ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप मैप देखो ना, वर्ल्ड का मैप, तो उसमें आप देखना जैसे यूएसए है, यूएसए का पड़ोसी देश है मैक्सिको, और मैक्सिको का पड़ोसी देश है कनाडा। ये तीनों कंट्रीज आपस में एक साथ मिली हुई, इनकी बाउंड्री आपस में शेयर होती है। जैसे हमारे बगल में जैसे चाइना है, हमारे इधर की साइड देखोगे तो पाकिस्तान मिल जाएगा आपको, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान मिल जाएगा, तालिबान मिल जाएगा, समझ लो। इसी तरह से यूएसए के अंदर आपको यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों कंट्री लगी हुई है। एक बात बताओ, आप खुद सोचकर बताना, जैसे हमारी इंडिया में हिंदी बोली जाती है और पंजाबी बोली जाती है, वैसे तो भाषाएं कई सारी हैं। अगर आप पाकिस्तान जाओगे तो पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, लेकिन वहाँ हिंदी बोलने वाले भी लोग मिल जाएंगे, वहाँ पंजाबी लोग भी मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि वो हमारी बाउंड्री से टच खाते हैं। तो बाउंड्री से टच खाते हैं इसलिए जो एटमोसफियर हमारा है
कुछ कुछ आपको एटमॉस्फेयर वहां भी देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे यहाँ जैसे रोटी और दाल वगैरह खाई जाती है, वहां भी आपको पाकिस्तान के अंदर भी रोटी दाल वगैरह खाते हुए मिल जाएंगे। मेरी बात को समझो। हम क्योंकि बाउंड्री इलाके हैं, बाउंड्री देश हैं, एक दूसरे के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इसलिए जो पैटर्न हमारा है लगभग लगभग, मैं ये नहीं कह रहा सेम, सिमिलर पैटर्न उनका भी होता है। ठीक उसी तरह से जो यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, ये तीनों बाउंड्री शेयर करते हैं आपस में, नेबरिंग कंट्री है। तो आपको क्या लगता है जो यूएसए का पैटर्न होगा सेम वैसे ही मैक्सिको का होगा? थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, 5-10% का या 20% डिफरेंस होगा, बाकी सब सेम होगा। ऐसी कनाडा वालों का सेम होगा, है ना? आप मेरी बात को समझ पाए हो? तो हमने क्या किया, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है उनको क्लब किया और हमने ये जाना कि इनको सबको किस टाइप के शूज पसंद है। जनरली क्या हो, जो यूएसए का पैटर्न होगा वही मैक्सिको होगा, वही कनाडा का होगा। तो इन लोगों ने कहा हमें व्हाइट कलर के गोल्डन स्ट्रिप के साथ, व्हाइट कलर के गोल्डन स्ट्रिप के साथ जो शूज होते हैं वो हमें बहुत पसंद है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस टाइप की गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू की और ये पर्टिकुलरली इन तीन को क्लब करके हमने यहाँ पर माल बेच दिया। क्योंकि जो पैटर्न यूएसए का है सेम पैटर्न मैक्सिको का है और सेम पैटर्न कनाडा का है, तो हमने तीनों नेबरिंग कंट्री के लिए एक साथ माल बनाया, जिससे हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिला। एक प्रोडक्ट हम कई सारे मल्टीपल यूनिट्स में बनाएंगे तो इससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई होगा कि क्या होता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, नेगेटिव रिटर्न टू स्केल। तो हम यहाँ पर होते हैं, जब हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उठाते हैं तो हम यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर हमारा एमपीए वो बढ़ भी रहा होता है, कम नहीं होता है। मेरी बात को समझ लो। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल जाता है अगर हम माल को बल्क में बनाए, और बल्क में बनाने का मतलब है हम 2-3 कंट्री के लिए इकट्ठा माल बनाए। मेरी बात को समझो। एंड दिस अप्रोच इज कॉल्ड रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। इसी को क्या बोलते हैं? रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। जहां पर हम क्या करते हैं कि बाहर की कंट्री वालों से पूछते हैं तुम्हें कैसा माल चाहिए, और तुम्हारे आसपास की नेबरिंग कंट्री है सेम माल हम वहां भी सप्लाई कर देंगे। आप सोच के देखो कि अगर कोई माल यूएसए वाले हमें भेज रहे हैं तो जो चीज इंडिया वाले खरीदे पाकिस्तान वाले भी खरीद लें, क्योंकि हम लोगों का पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न क्या है, बिल्कुल सेम है, लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन ज्यादातर चीजें क्या है, सेम है। तो ऐसे अप्रोच बोलते हैं रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। क्या बोलते हैं? रीजियोसेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं। नहीं, मेरी बात को समझे? यस सर, बिल्कुल समझ गए। अब चौथी अप्रोच होती है जिसका नाम होता है जियोसेंट्रिक अप्रोच। उसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इंडिया की कंपनी क्या है? बाटा। बाटा वालों ने कहा, बाटा वालों ने एक सर्वे कराया और यूएसए वालों से पूछा आपको किस कलर की शूज पसंद है। इन्होंने कहा हमें ना व्हाइट कलर के पसंद है। फिर हमने एक सर्वे कराया साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के लोगों से पूछा आपको किस टाइप के शूज पसंद है। इन्होंने कहा हमें शूज नहीं पसंद है, हमें सैंडल पसंद है, और वो भी सैंडल ब्लैक कलर की पसंद है, मोटे चमड़े वाली, उस टाइप की पसंद है। फिर हमने क्या किया, कनाडा से पूछा। कनाडा वालों ने कहा कि भाई हमें ना येलो कलर के फंकी लुक वाले शूज होते हैं वो पसंद है। ध्यान देना, मैं हर एक कंट्री से उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहा हूँ। अब मैं इंडिया में व्हाइट कलर के मैन्युफैक्चरिंग करके माल किसको भेजूंगा? अमेरिका को। मैं ब्लैक कलर की मैन्युफैक्चरिंग करके माल किसको भेजूंगा? साउथ अफ्रीका को। मैं येलो कलर की मैन्युफैक्चरिंग करके इसको भेजूंगा कनाडा को। यानी हर कंट्री के हिसाब से मैंने माल की अलग मैन्युफैक्चरिंग की, हर कंट्री को बेस मानते हुए हर कंट्री से एक एक माल पूछा और उसके अकॉर्डिंगली माल बनाया। यूएसए वालों ने कहा हमारे यहाँ पर हाइट ज्यादा होती है जिसकी वजह से इनके पैर बड़े होते हैं, तो 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर का जूता हमें बिल्कुल चाहिए। साउथ अफ्रीका वालों ने हमारे यहाँ भैंसे जैसे लोग होते हैं तो हमें 11, 12 एग्जाम्पल, ठीक है, 11, 12, 13 नंबर के शूज चाहिए। कनाडा वालों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ पर ना हाइट थोड़ी सी छोटी होती है तो 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर तक के शूज हमें चलेंगे। तो जैसा जिसने रिक्वायरमेंट दी मैंने उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको गुड्स बना के डिलीवर कर दिए। यानी मैं हर एक इंसान, हर एक कंट्री के बारे में सोच रहा हूँ और उनके स्टैंडर्ड को फॉलो करके गुड्स बना रहा हूँ। हर एक कंट्री के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड फॉलो करके मैंने गुड्स बनाया ताकि हर एक कंट्री को मैं सेटिस्फाई करवा पाऊँ। ये अप्रोच जो कहलाती है दैट इज कॉल्ड जियोसेंट्रिक अप्रोच। क्या कहलाती है? जियोसेंट्रिक अप्रोच। बस यही 4 अप्रोच हमारे पास होती हैं। तो पहली अप्रोच एथनोसेंट्रिक, दूसरी अप्रोच आपकी पॉलीसेंट्रिक, तीसरी अप्रोच आपकी रीजियोसेंट्रिक और चौथी आपकी जियोसेंट्रिक। अच्छा सर जियोसेंट्रिक में और एग्जांपल दे दोगे? द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जियोसेंट्रिक इज गूगल। गूगल ही नहीं है, गूगल, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इंडिया में गूगल खोलते हैं तो इंडिया में जब 15 अगस्त आता है तो गूगल के ऊपर 15 अगस्त का लोगो बनकर आ जाता है। जब 26 जनवरी होती है तो लोगो अलग से बन के आता है, टीचर्स डे का लोगो अलग से बनकर आता है, वैलेंटाइन का लोगो अलग से बनकर आता है। यानी वो इंडियन फेस्टिवल्स को बेस मानते हुए इंडिया गूगल को क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। अपने सर्च इंजन के जो कलर वगैरह होता है उसको चेंज करता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में गूगल चला रहे हैं तो पाकिस्तान में आजादी कब मिली थी? 14 अगस्त को। तो वहां की आजादी के हिसाब से 14 अगस्त को दिखा रहा होगा। वहां का जो
मुस्लिम ट्रेंड है उसके हिसाब से वहां पर चीजें अलग तरीके से दिखाई जा रही हैं। अच्छा अमेरिका की बात करें, क्या अमेरिका में भी जैसे हमें गूगल नजर आ रहा है वैसी नजर आता होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो जितनी भी कंट्री है 195 कंट्री के अंदर जो गूगल का सर्च इंजन है वो हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग बनाए गए ताकि उसकी कंट्री के निवासी को लगे कि देखो गूगल हमारा कितना ख्याल रखता है। ठीक उसी तरह से बाटा ने एक ही कंट्री से पूछा था कि तुम्हें किस टाइप के गुड्स पसंद है, तो हम स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए उस टाइप के गुड्स यहाँ पर डिलीवर करते हैं। मेरी बात को समझ लो। और इसे बोलते हैं जियोसेंट्रिक अप्रोच। और जो मैंने आपको 4 अप्रोच बताई, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक, और इसी को बोलते हैं ईपीआरजी अप्रोच या फिर ईपीआरजी मॉडल भी बोला जाता है। इसी को अप्रोच ना बोलकर आप मॉडल भी बोल सकते हो। तो आपको समझ आया कि कौन कौन सी अप्रोचेज होती है, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और रीजियोसेंट्रिक। अब थोड़ा सा हम इसमें से पढ़ लेते हैं। पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, अब आप खुद ही ये देखो मैंने हिंदी में लिख रखे हैं जिससे आपको प्रॉपर समझ आए। तो अब आप मुझे बताओ एथनोसेंट्रिक में क्या होता था। हमारे कंपनी के स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते थे कि जो स्टैंडर्ड हम इंडिया में फॉलो कर रहे हैं हम सेम स्टैंडर्ड का माल कहीं भी बेच सकते हैं। हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो माल बिकेगा ही बिकेगा। दिस अप्रोच इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, आप इसको पूरा पढ़ लेना, पूरा समझ आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो साफ से लिखा मेंटेन ऑफ डोमेस्टिक अप्रोच टुवर्ड इंटरनेशनल बिजनेस। जो डोमेस्टिक अप्रोच है सेम वही अप्रोच हम इंटरनेशनल बिजनेस में कर रहे हैं। होम कंट्री और होस्ट कंट्री दोनों का मार्केट सेम समझ के काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है कि हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलरली कंट्री से पूछते थे कि तुम बताओ तुम्हें किस हिसाब के गुड्स चाहिए, तुम बताओ तुम्हें किस हिसाब के चाहिए। यानी जो हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट है वो दूसरी कंट्री की रिक्वायरमेंट से मैच नहीं खाती है, अलग होती है। और इसको बोलते हैं हम अपने पास पॉलीसेंट्रिक। इसमें क्या करते हैं हम वहां जाके अपनी एक सब्सिडरी ओपन कर लेते हैं और वहां पे माल को बना के वहां पर बेचना शुरू कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। तीसरी होती है आपकी रीजियोसेंट्रिक। रीजियोसेंट्रिक के अंदर पता है कि जहां पर आप जानते हो जो नेबरिंग कंट्री होते हैं उनका एनवायरमेंट लगभग सेम होता है, तो उन सभी नेबरिंग कंट्री का एक कार्टेल बना के उनके लिए पर्टिकुलरली गुड्स बनाओ। जैसे यूएसए के साथ कनाडा, मैक्सिको वगैरह जुड़ा। अच्छा मैं बात करता हूँ जैसे इंडिया की, इंडिया के आसपास जैसे नेपाल हो गया, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये जो स्टेट है इनके अंदर जो कंट्रीज हैं इनके अंदर सेम पैटर्न चलता है क्योंकि बिल्कुल नेबरिंग कंट्री इस वजह से। तो माल अगर एक लिए बनाओ तो उनके आसपास भी वो माल बेच सकते हैं क्योंकि सबका लगभग सेम होता है। इस अप्रोच को बोलते हैं रीजियोसेंट्रिक। और एक आपका होता है जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक में क्या होता है पूरी कंट्री को हम अलग अलग टुकड़ों में बांट के हर कंट्री के हिसाब से उसकी कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं और यहाँ हम अपनी रिक्वायरमेंट उन पर नहीं थोपते, जैसा जिसको चाहिए वैसा उसको माल मिलेगा। दिस अप्रोच इज कॉल्ड जियोसेंट्रिक अप्रोच। तो बताओ आपको ये चीज समझ आई? अरे बताओ ना, समझ आई नहीं आई? ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि ईपीआरजी मॉडल क्या होता है। मैं रिपीट कर दूं दोबारा से, नाम याद कर लो दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। दोबारा से आओ, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक में इंडिया का माल बाहर भी बिकेगा। पॉलीसेंट्रिक तुम जैसा बोलोगे वैसा माल बनाएंगे। रीजियोसेंट्रिक एक ही रीजन में, एक रीजन में पड़ने वाले कई सारी कंट्रीज के लिए इकट्ठा माल बना देंगे। और जियोसेंट्रिक में हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम माल पानी बनाते रहेंगे। ठीक है, बोलो ये बात समझ आई? दोस्तों देखो, जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो जब तक आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक इकोनॉमिक्स पढ़ना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि जब भी आप हमारे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ो तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करो, और वो भी कौन सा, द हिंदू। उसका खासतौर पर यूपीएससी स्टूडेंट वालों को तो मैं बोलूंगा कि वो यूपीएससी का न्यूज़पेपर पढ़े। और यूपीएससी न्यूज़पेपर पढ़ने में हो सकता है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े, आपको नहीं आइडिया हो कि कैसे हम एग्जाम की तैयारी न्यूज़पेपर से करें। तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स। उस पर हम क्या करते हैं, हर दिन न्यूज़पेपर की वीडियोस डालते रहते हैं। एवरीडे मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाती है न्यूज़पेपर की, उसमें हम बताते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है, वो भी एग्जाम वाली। ऐसा नहीं कि लड़के ने लड़की को मारा और उससे शादी करके भगा ले गया, इस टाइप की न्यूज़ नहीं। हम वही न्यूज़ कवर करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी होती है। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं वही चीज़ हम वहां पर कवर करते हुए चलते हैं रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों कोशिश क्या करो अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करने की, जिससे हमारी रीच बढ़े। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए इतनी अच्छी वीडियोस बनाने, जब मुझे भी आप मेरे लिए थोड़ा सा काम करोगे। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।